तो भाई एलिमिनेशन चेम्बर के बाद से हमको जिसका इंतज़ार था वो पूरा हुआ। जॉन सीना कोडी रोड साथ में जॉन सीना का वो हील वाला प्रोमो जो उन्होंने डब्ल्यू की हिस्ट्री में पहली बार आज शो के ऊपर दिया, उस बारे में डिस्कस करेंगे। क्राउड एनर्जेटिक था, सारी बातें करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बाय डब्ल्यू न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। देखना है आपको भाई वीडियो बिल्कुल लास्ट तक। तो भाई स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले आज की मंडे नाइट रॉ से। जॉन सीना स्टार्ट करते हैं शो को। जो हम लोग इतना सोच रहे थे ना भाई, जॉन सीना नए लुक के साथ आएंगे, नया सब रहेगा, टाइटन ट्रॉन नया, ये नया वो नया, भाई कुछ नहीं हुआ। जॉन सीना बिल्कुल वही अपनी जो मर्च है उसको ब्रूसेल वाले उससे पहन के आ गए, और भाई पूरा ऐसा कल्परेट टाइप के लग रहे थे जॉन सीना कि भाई पुतला है जो आ गया है। यू सोल्ड आउट के चैंस, बू के चैंस लग रहे थे, सीना सक्स के चैंट लग रहे थे, मतलब मिक्स चैंस लग रहे थे। क्राउड बहुत एनर्जेटिक था। जॉन सीना चुपचाप 2-3 मिनट रहे, फिर उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई तुम लोगों ने विक्टिम कार्ड खेला है मेरे साथ 25 साल से। फिर वो जो सीना सक्स कर रहे थे, जॉन सीना ने माइक लेके बोला हाँ भाई चिल्लाओ सीना सक्स वगैरह करके। फिर उन्होंने बोला ना मैं बेबी फेस हूँ ना मैं हील हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। भाई ये चीज़ जॉन सीना ने बोला कि मैं ह्यूमन हूँ भाई, हील फेस मैं दोनों ही नहीं हूँ, ना प्योर बेबी फेस हूँ ना मैं हील हूँ, ऐसा करके जॉन सीना ने बोला। इसके बाद जॉन सीना वन वे रिलेशनशिप की बात करते हैं। जॉन सीना कहते हैं देखो भाई, हर बार जब मैं डब्ल्यू से जब से मैं आया हूँ तुम लोगों ने हर बार मुझे हेट किया, चाहे मैं जीतता रहा चाहे मैं हारा। मैंने तुम्हें एंटरटेन किया हर एक डिफरेंट जगह के ऊपर, तो वहाँ पर भी तुमने मुझे हेट किया। मैं रिटायरमेंट टूर तुम्हारे लिए स्पेशल कुछ करने के लिए लाया, यहाँ पर भी तुमने मेरे को हेट किया। क्राउड को गंदा गंदा बोल रहे हैं भाई, गाली दे रहे हैं। जॉन सीना एक बच्चा आया हुआ था उसको बोला मेरे को इससे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। विक्टिम कार्ड की उन्होंने फिर वहां पे बात छेड़ी, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसा जॉन सीना ने बोला भाई। और उन्होंने सन ऑफ बी करके भी गाली वाली देना शुरू कर दिया। तुम लोग नया लुक, नया टाइटन ट्रॉन, नया चीज़ें कुछ डिजर्व नहीं करते हो, ऐसे करके जॉन सीना ने भाई सीधे ही बोल दिया। मतलब देखो कितना डिटेल में जाके जॉन सीना बोल रहे हैं भाई, मतलब मज़ा आ गया। फिर उसका जो मीम्स इनविजिबल वाले जॉन सीना का यू कैन सीम वाला जो इनविजिबल वाला मीम है उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बोल दिया कि भाई वो भी मेरे को बिल्कुल कचरा लगता है, क्रैप लगता है। उसके बाद कोडी रोड्स के चैंट लग रहे हैं, तो जॉन सीना ने कोडी रोड्स को बोला तुम कोडी के बारे में बात करना चाह रहे हो, बस ऐसा बोल के कोडी को तो और बिल्कुल इज्जत नहीं दी जॉन सीना ने। वो ड्राई फंक्शनल रिलेशनशिप करके बोलते हैं। फिर उसका सीना सक्स यू वो सीना, मतलब पूरा क्राउड को रेल दिया जॉन सीना ने भाई। और जो फ्रस्ट्रेशन थी ना 15-20 साल की, 25 साल की, जितने साल की भी थी, वो पूरी निकाल दी भाई कि तुम लोगों ने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, जॉन सीना ऐसे करके बोला। और अब जॉन सीना को किसी से फर्क नहीं पड़ता है भाई, वहाँ एक आदमी बैठा हो। फिर उसका जॉन सीना ज़्यादा पेल ही रहते, तभी वहाँ पे कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। अब क्या करने वाले हैं कोडी रोड्स? कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं भाई, ये लुक देखो भाई, ये जॉन सीना कोडी रोड्स के एंट्रेंस देख रहे हैं। कोडी रोड्स आते हैं, कोडी का वो गाना गा रहा होता है, क्राउड कोडी के चैंट लगाया होता है। जॉन सीना बिल्कुल कल्परेट जैसा भाई खड़ा हुआ है, ये नया गिमिक है जॉन सीना का, कल्परेट जैसा खड़ा हुआ, और एक्सप्रेशन किंग है जॉन सीना भाई, मानना पड़ेगा जॉन सीना को। इसके बाद कोडी रोड्स जॉन सीना को बोलते हैं कि देखो जॉन, तुमने एलिमिनेशन चेम्बर में किया वो जो भी किया तुम्हारा, वो तुमने 15-20 साल दिया है उसको तुमने सब कचरा कर दिया, और मैं उस जॉन सीना को फेस करना चाहता हूँ रेसलमेनिया में, जो मैं पहले ड्रीम कर रहा था। जो एलिमिनेशन चेम्बर वाला जॉन सीना था भाई, जो बेई फेस वाला जॉन सीना था, ऐसा बोला नहीं कोडी रोड्स से। उनका कहने का मतलब ये है, वो बीच में किड करके जॉन सीना बोलते हैं भाई, कोडी रोड्स ने बोलने नहीं दिया और अपनी आवाज़ ऊपर रखी जॉन सीना से, और फिर इसके बाद कोडी रोड्स इतना ही बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई जॉन सीना को तो कोडी रोड्स ने 2 कौड़ी का ही कर दिया। मतलब ये कोडी रोड्स का इंटरेस्टिंग है भाई, पप्पू जैसा आया नहीं, कोडी रोड्स आया और कर रहा है भाई, जॉन सीना को पहल दिया है कोडी रोड्स ने। तो अभी जॉन सीना का कुछ ऐसा है, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल दी है, लेकिन कोडी रोड्स के सामने वो कुछ अभी बोल नहीं पाए। तो भाई हफ्ते बाय हफ्ते ये स्टोरी चलेगी, अगले हफ्ते फिर जॉन सीना आएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे। देखो अभी पहले तो हमको सुनना था जॉन सीना से, वो सुन लिया भाई, पूरे जॉन सीना ने अपना भड़ास निकाल लिया, लोगों के मस्त प्रोमो था। अब जॉन सीना जो है अगले हफ्ते कोडी रोड्स के साथ स्टोरी करेंगे, तो वीक बाय वीक ये स्टोरी है बढ़िया चल रही है भाई, मज़ा आ गया यार जॉन सीना को सुन के जो भी है। नेक्स्ट इसके बाद पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर का टैग टीम मैच आता, सॉरी सिंगल्स मैच, नो होल्ड्स बार्ड वाला आता है भाई। 4 बज रहे हुए, तो थोड़ा नींद की ऐसी तैसी हो रखी है, तो थोड़ी सी गलती माफ़ कर देना भाई। तो मैच आता है, बाकी इस मैच से एक्सपेक्टेशन मेरी शायद मैंने बहुत ज़्यादा हाई रख दी थी, ज़्यादा इसमें टेबल चेयर इन सब का यूज़ नहीं किया, घुसेड़ घुसेड़ के मार रहे हैं जैसे सिंगल्स मैचेस थे। ठीक मैच था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, चेयर के ऊपर दोनों चेयर से मार रहे हैं। फिर पेंटा ड्राइवर भी लगा दिया जो हमारे पेंटा भाई साहब है उन्होंने। बाकी
जीत हासिल पेंटा ने कर ली और उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए जो अपना आगे का रोड मैप है उसको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो, ये सबसे सेगमेंट आता है। डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं फिन बैलर को, देख भाई मैं पेंटा को जजमेंट डे में लाना चाहता हूँ, तो फिन बैलर ने स्नेक ही कॉल कर लिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। बाकी इनके बीच में नोकझोंक और होती है। नेक्स्ट इसके बाद मैच आता है डैकोटा काय आईवी नायल का, जिसमें डैकोटा काय ये वाला मैच जीत जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आती है ईओ स्काई और बियांका ब्लेयर की, जहाँ पर ईओ स्काई बोलती हैं देखो मेरे को पप्पू समझने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं एक विमेंस चैम्पियन हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो, वी यू डिजर्व इट के चैंट्स लग रहे थे ईओ स्काई के लिए। उन्होंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। बियांका ब्लेयर बोलती हैं हाँ हर बार मैं तेरा झापड़ नहीं खाऊंगी, ये भी समझ ले, रियल ईएसटी तू रेसलमेनिया में देखेगी। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फिर इतने में रिया रिप्ली आती हैं। रिया रिप्ली आके बियांका ब्लेयर के ऊपर ही चढ़ जाती हैं, भाई कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो देखने आई हूँ चीज़ों। मारपीट उन्होंने कर दी टेबल के ऊपर। बियांका ब्लेयर थी, उनको ईओ स्काई को पटक दिया टेबल के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कॉन्ट्रैक्ट ही ले गई रिया रिप्ली। फिर बैक स्टेज वहाँ ने एडम पियर से बात करती हैं रिया रिप्ली और वहाँ भी अटैक हो गया बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली और ईओ स्काई के बीच में। तो ये स्टोरी चलने वाली है रेसलमेनिया में, इंटरेस्टिंग है भाई। वुमेन्स डिवीज़न ये ठीक चल रहा है। इसके बाद गुंथर और जे ऊसो वहाँ बैक स्टेज से ही थोड़ा भसड़ में रहते हैं। गुंथर जिमी ऊसो की बुराई कर रहे हैं क्योंकि जे ऊसो अपनी पूरी एंट्रेंस करते हैं। ऑस्टिन थेरी और जे ऊसो का मैच था, कुछ नहीं था, स्पीयर ला के हरा दिया जे ऊसो ने। बाकी ये एंट्रेंस देखो भाई जे ऊसो की तगड़ी तरीके से हुई है भाई, मतलब यूरोप में जे ऊसो की एंट्रेंस और फील देती है। बाद में गुंथर को भी जे ऊसो ने पेल दिया है। मेरा बिल्कुल अब और इंटरेस्ट कम हो गया इस स्टोरी में क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर ही नहीं रही है। नेक्स्ट इसके बाद टैग टीम मैच रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस ये अमेरिकन मेड के बीच में आता है। अच्छा मैच था, इसको भी टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू ने कम दिया कुछ, मतलब ज़्यादा ऐसा टाइम दिया नहीं भाई, मतलब कम टाइम दिया। बाकी रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली जीत गए। फिर जो लूचा मास्क वाला आदमी है इसने आके अटैक कर दिया है। अब ये पता नहीं कौन है, अलग मिस्ट्री है, चैड गेबल है कि कौन है भाई पता नहीं, ये अलग ही इनका चल रहा है मामला। नेक्स्ट इसके बाद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं अपने मस्त एंट्रेंस करते हुए। भाई क्राउड वो के कितने तगड़े चैंट लगा रहा था भाई, कम से कम 5 से 6 मिनट क्राउड ने ऐसा ही किया होगा। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं भाई थैंक यू करते हैं वो सबसे पहले, और वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, रोमन रिंग्स के बारे में कि भाई हर बार उसको एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मैं था, पॉल हेमन वही काम कर रहा है, सीएम पंक के साथ जो उसने किया उसके बारे में बोलते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं देखो मेरे दो फेवरेट्स रोमन रिंग्स और सीएम पंक दोनों होने वाले हैं अब इटली में, तो मैं भी थोड़ी ट्रिप एंजॉय करूंगा इटली की। बाकी उन्होंने ब्रुसेल के क्राउड के बारे में बोला, यहाँ भी होते तो ठीक रहता, लेकिन अभी हम लोग मेन इवेंट आप लोग एंजॉय करना और मेरा सॉन्ग गाना, तो भाई फिर से वो करके गा रहे होते हैं। मतलब सेथ रॉलिंस भी स्मैकडाउन में आने वाले हैं। नेक्स्ट एजे स्टाइल्स के कान भरे जा रहे हैं कैरिंग क्रॉस के द्वारा, और ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। ब्रॉन ब्रेकर और एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल की क्या स्टोरी चला रहे हो भाई, मतलब ये ट्रिपल एच पता नहीं भाई कई चीज़ें क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। कैरिंग क्रॉस को हर जगह घुसेड़ देते हैं। बाकी शो का मेन इवेंट अब आता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस फिन बैलर के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप का मैच, जिसमें नज़र बहुत ज़्यादा थी भाई। अच्छा मैच था जहाँ पर फिन बैलर पूरी कोशिश कर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को टक्कर देने की भाई, मतलब टक्कर दे रहे थे डोमिनिक, और वो भी आ गए वहाँ पे भाई कोस्ट टू कोस्ट जो लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर। फिर वो जो दौड़ के आ रहे थे उसको स्लिंग ब्लेड में जो फिन बैलर उन्होंने कन्वर्ट किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बाकी जब ऐसा लग रहा होता है कि भाई शॉर्ट गन मारी उन्होंने जब वो जा रहे होते हैं, तो डोमिनिक ब्रॉन ब्रेकर को डिस्ट्रैक्ट करने आ रहे थे, लेकिन वो जो रोप खींची तो पूरे फिन बैलर वहाँ पे फंस गए। इसका फ़ायदा उठा लिया ब्रॉन ब्रेकर ने, उन्होंने स्पीयर मार दिया भाई बिल्कुल गन वाला और हरा दिया है उन्होंने फिन बैलर को। डोमिनिक को गुस्सा आ जाता है, अटैक कर देते हैं वो कार्लीटो। इसके बाद पेंटा जो आते हैं वो बचाते हैं यहाँ पर आके, पेंटा उन्होंने मार दिया। फिर ब्रॉन ब्रेकर और जो पेंटा होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं, और ऐसे जो है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड ऑफ एयर जाता है ब्रुसेल्स बेल्जियम वाला। तो भाई अच्छा शो था आज का, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम का पता ही नहीं चला कैसे शो निकल गया। बाकी मैं दो चीज़ों से ही बहुत डिसअपॉइंट चल रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू की भाई, वो एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल की स्टोरी का क्या, और ये जे ऊसो और गुंथर की स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही है भाई। बाकी जॉन सीना ने आज हिला के रख दिया सबको, मतलब मेरे को तो मज़ा आया भाई, उन्होंने सारे डायमेंशन कवर किए हैं। अब आप लोग हाँ ये बोल सकते हैं कि कोडी वाली स्टोरी में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू बचा के रख रही है उसको। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई 4 बजे शूट हुई है तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब आज एक्स्ट्रा करना बनता ही है आप लोगों का। चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। और आपके क्या कमेंट है जॉन सीना के इस प्रोमो के रिगार्डिंग बताना भाई आप लोग। बाय बाय।